गायत्री मंत्र विज्ञान के चतुर्थ भाग में आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। और आइए, जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गायत्री की जो 24 शक्तियां हैं। यहाँ पर यज्ञोपैथी पर काम हुआ, वनौषधियों पर काम हुआ है, यहाँ पर गायत्री की 24 शक्तियों पर काम हुआ है, शोध हुआ है, और उसका शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की दिशा में बहुत सारे शोध हुए हैं। तो वो जो 24 शक्तियां हैं, जो उनकी जो मूर्तियां हैं और उनका जो दर्शन है, वो आपको उसके दर्शन कराती हूँ। और अंत में यदि इसका जो पांचवा और संभवतया हाँ, इसका जो पांचवा भाग होगा, अगला भाग, उसमें मैं उससे संबंधित आपको बहुत अच्छी पुस्तक बताऊंगी। मुश्किल से 100 पन्ने भी नहीं होंगे, तो आप उस जानकारियों को बहुत कम मेहनत में हस्तगत कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं बताती चलूं कि जो ओम है, इसको प्रणव कहा गया है ना। 24 अक्षरों में ओम शामिल नहीं है। और जो गायत्री के 24 अक्षर है, उसमें भू भुवः स्वः, इसको व्याहृति कहा गया है, ये भी शामिल नहीं है। तत् से आरंभ होते हैं 24 अक्षर, ठीक है। तो तत् आदि शक्ति, गायत्री यंत्र, उसकी शक्ति है आदि शक्ति। तो सबसे पहले जो प्रमुख मंदिर के दर्शन कराए थे, जिसमें मैं आ चुकी हूँ, और दर्शन इतनी आसानी से थोड़े ना हो जाएंगे, उसके पहले और भी बहुत सुंदर चीजें हैं। ये देखिए, मंदिर में एक तरफ ये तो अलमारियां हैं सामान रखने के लिए, कितना सुंदर मंदिर है, बहुत हवादार, और कोई आडंबर नहीं है ना, कि सोने के उससे जड़ दिया गया हो, नक्काशी की गई हो। बहुत शानदार, चारों तरफ देखिए हवादार, खिड़कियां देखिए कितनी, है ना, कि यहाँ पर आदमी, यदि व्यक्ति साधना करे तो उसकी साधना फलित हो। इतना सुंदर यहाँ पर सूर्य के दर्शन और हवा। और ये देखिए, एक तरफ ये तस्वीरें लगी है ना, सब धर्मों के। ये देखिए, गुरु नानक देव हैं यहाँ पे, मक्का मदीना की, और जीसस की, और यहाँ पे ये महावीर, बुद्ध, प्रजापति, सबकी तस्वीरें हैं। तो कहने का मतलब कि धर्म से ऊपर की स्थिति है विज्ञान की, है ना। विज्ञान अपने आप में एक धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अपने आप में एक धर्म है, तो विज्ञान अपने आप में धर्म है। जैसे अब मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और मैं आ गई हूँ। मैं आदि शक्ति माँ गायत्री के दर्शन कराती हूँ, और जो तत् पहला अक्षर है, 24 अक्षरों में पहला अक्षर, उससे संबंधित यंत्र आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, आदि शक्ति लिखा हुआ है ना बाएं तरफ, तत्, इसका बीजाक्षर ओम है। आध्यात्मिक शक्ति प्रज्ञा, लौकिक शक्ति दीक्षा, फलश्रुति आत्मकाम, संस्कारिता। इसी के साथ जो बाकी के 23 अक्षर हैं, मैं उनकी तरफ, उनके दर्शनों की तरफ बढ़ती हूँ। उन अक्षरों से संबंधित देवी जो भी शक्तियां हैं, देखिए कितना सुंदर दर्शन है ना, कि मूर्ति पूजा अपनी जगह है। मतलब अगर हम बिना जाने, उसका विज्ञान जाने बिना करते हैं, तो अंधश्रद्धा, अंधभक्ति है, उसका कोई अर्थ विशेष नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूरी विज्ञान सम्मत व्याख्या है कि गायत्री की जो 24 शक्तियां हैं, उन शक्तियों को दर्शाने के लिए मूर्ति बनाई गई है ना। और उनके जो यंत्र हैं, उनको सिद्ध किया गया। पिछली वीडियो में बताया था ना, जैसे श्री यंत्र का बहुत लक्ष्मी माँ से संबंधित है। तो लक्ष्मी भी गायत्री की ही 24 शक्तियों में से एक शक्ति है। तो हम सरस्वती की उपासना कर रहे हैं, हम काली की उपासना कर रहे हैं, लेकिन हम जब गायत्री की उपासना कर रहे हैं, तो इन 24 शक्तियों की उपासना कर रहे हैं। उन 24 के दर्शन मैं आपको कराने जा रही हूँ। और इन सब के, आपको ये भी बता दूं कि इतना विलक्षण दर्शन होने वाला है ना, आप पूरी मन से इस दर्शनों को कीजिए, आपको जीवन में बहुत 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 आत्मिक लाभ मिलेगा। कारण कि ये दर्शन इतने दुर्लभ हैं। ये जो यंत्र हैं, ये गुरुदेव द्वारा सिद्ध किए गए हैं, और उसके बाद में इनकी यहाँ पर स्थापना हुई है। तो आइए, आदि शक्ति गायत्री के बाद में मैं गायत्री के अन्य रूपों के दर्शन कराती हूँ। और इनके अगली शक्ति है ब्राह्मी। ये देखिए, ये ब्राह्मी यंत्र, मंत्राक्षर स, बीजाक्षर ह्रीम। अगली शक्ति है वैष्णवी। ये
वैष्णवी यंत्र, मंत्राक्षर वी, तत्सवी। गायत्री की अगली शक्ति शांभवी, शांभवी। और ये देखिए शांभवी का तत्सवितु। ऐसे ही अगली शक्ति है गायत्री की वेद माता। ये वेद माता के दर्शन। अगली शक्ति देव माता। देवेश यंत्रम, मंत्राक्षर रे, बीजाक्षर रम। तत्पश्चात विश्व माता। यंत्र का नाम है मातृ यंत्रम। ऋतंभरा शक्ति। देखिए ऋत यंत्रम यम, मंत्राक्षर यम। अगली शक्ति है मंदाकिनी। मंत्राक्षर भ, भ के बाद में गो, भर्गो। हम कहाँ तक पहुँच गए? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। ये देखिए निरंजना यंत्रम। माँ शक्ति है अजपा, ये देखिए। और ये है अजपा के दर्शन, मतलब एक तरफ और ऐसे और बीच में मूर्ति। और गुरु द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई हुई, गुरुदेव द्वारा। दर्शन कीजिए। अगली शक्ति है रिद्धि। ये देखिए ये देखिए रिद्धि यंत्रम। इसकी मतलब ये उसके बारे में लिखा है। और जो बाईं तरफ है ये यंत्र है जिसे सिद्ध किया जाता है ना, उस शक्ति की प्राप्ति के लिए। और ये उसके बारे में लिखा है संबंध में कि रिद्धि मंत्राक्षर क्या है, देवता कौन है, तो गणेश है। बीजाक्षर क्या है, आध्यात्मिक शक्ति क्या है, लौकिक शक्ति क्या है, फलश्रुति, तुष्टि, गुण, संवर्धन, है ना। तो इस तरह से है ये। सर्वप्रथम देवी और उसके बाद में ये यंत्र है और यंत्र के बारे में लिखा हुआ है, यंत्र का नाम और उसके संबंध में। अब अगली शक्ति है सिद्धि। अगली शक्ति है सावित्री। ये सावित्री यंत्र है और ये देखिए इसके संबंध में लिखा हुआ है। अगली शक्ति सरस्वती। सरस्वती यंत्र, ये उसके संबंध में फलश्रुति है, उल्लास, कला, प्रवीणता, कला की देवी सरस्वती। अगली शक्ति महालक्ष्मी। ये देखिए ये यंत्र, ये इसकी श्री यंत्र की व्याख्या है ना। ये मंदिर बीच में महालक्ष्मी का, इधर यंत्र सिद्ध किया हुआ और इधर इसकी व्याख्या। ये सारी मूर्तियां गुरुदेव द्वारा प्राण प्रतिष्ठित हैं। आइए अगली शक्ति है
महाकाली। महाकाली और ये कालिका यंत्र की संक्षिप्त व्याख्या। अगली शक्ति कुंडलिनी। कुंडलिनी ये देखिए, और कुंडलिनी का यंत्र है भैरव यंत्र। ये यंत्र का चित्र है, दोबारा दिखा देती हूँ, है ना। और नाम है उसकी, जो डिटेल है, डिटेल नहीं, संक्षिप्त में जो उसकी शक्ति के मंत्र, बीजाक्षर, मंत्राक्षर, आध्यात्मिक शक्ति, फलश्रुति, ये लिखा है संक्षिप्त में। पर गुरुदेव ने एक एक शक्ति पर पूरी एक पुस्तक लिखी है। एक एक गायत्री के जो 24 मंत्राक्षरों में हम धी तक पहुंचे हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धी तक हम पहुंचे हैं, कुंडलिनी तक पहुंचे हैं। और अब इसके आगे भी मैं आपको दर्शन कराती हूँ। तो मैं एक अलग सा भी दर्शन के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी, जिसमें मैं कुछ बोलूंगी नहीं, इसमें थोड़ी व्याख्या आवश्यक है। तो इस पर एक एक पुस्तक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आइए, प्राणाग्नि, अगली शक्ति प्राणाग्नि। ये यंत्र है, यंत्र का नाम है ऊर्जा यंत्रम, है ना। प्राण, जिससे प्राणायाम जुड़ा है। देखिए, फलश्रुति है पुष्टि, आरोग्य। तो कहते भी है ना, प्राणायाम से, प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए। तो उसकी भी एक शक्ति प्राणाग्नि, है ना। और ये अगली शक्ति आ गई भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी का यंत्र है ये विभु यंत्रम। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए। और इसी के साथ ही अगली शक्ति है भवानी। भवानी का ये यंत्र, इसका नाम है दुर्गा यंत्रम। देखिए कि दुर्गा यंत्रम। इसी के साथ अगली शक्ति माँ अन्नपूर्णा। माँ अन्नपूर्णा, और ये देखिए यंत्र, और ये अन्नपूर्णेश्वरी यंत्रम। अगली शक्ति महामाया। महामाया, माँ महामाया, ये उनका यंत्र। और ये योगिनी यंत्रम, इसका नाम है योगिनी यंत्रम। ये इसके संबंध में फलश्रुति, तत्वदृष्टि, ब्रह्म मुक्ति। अगली शक्ति पयस्विनी, माँ पयस्विनी। देखिए, पयस्विनी माँ को सिद्ध करना हो तो उनसे मिलने वाले लाभ है वरुण यंत्र सिद्ध करना पड़ेगा। ये देखिए, ये है वरुण यंत्र। पयस्विनी माँ को सिद्ध करने के लिए ये उनका वरुण यंत्र, अगर इंडिविजुअली सिद्ध करना है तो। और ये देखिए, उनका मंत्राक्षर है द, बीजाक्षर है वम। दिख रहा है आपको, बीजाक्षर वम। रिफ्लेक्शन आ रहा होगा ना। फलश्रुति है स्नेह, सरसता। तो इस तरह से सिद्ध करना है तो इसके बारे में तो यही बताया है। अगली शक्ति की तरफ हम बढ़ते हैं। यह है त्रिपुरा, माँ त्रिपुरा। त्रिपुरा माँ को सिद्ध करना है तो ये उनका यंत्र है। और ये इसका नाम है त्रिधा यंत्रम। त्रिधा शक्ति, त्रिगुण धिकारी, त्रिताप मुक्ति, भौतिक, दैविक, दैहिक तापा, तो तीनों तापों से मुक्ति। बीजाक्षर त्रीम, मंत्राक्षर याद, भर्गो देवस्य पुनः प्रचोदयात्, है ना। तो यहाँ पर होता है समाप्त। 24 शक्तियों के संबंध में आपको बता दिया गया संक्षिप्त में। इससे संबंधित एक पुस्तक भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आप देखना चाहें
और एक अलग से वीडियो बना दूंगी। इसमें बीच बीच में मैं बहुत बोल रही हूँ, तो उससे आप लोगों के दर्शन बाधित हो रहे होंगे निसंदेह। तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी 24 शक्तियों का। अभी एक छोटा सा रील तो नहीं बन पाएगी, वीडियो ही बन पाएगा 2-4 मिनट का। यदि बन पाया तो मैं अपने इंस्टा पे उसको अपलोड कर दूंगी या फेसबुक पे, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं, इंस्टा से देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम एक ही शक्ति के, इसके चौथे भाग, मुझे इसका 5वां भाग भी बनाना पड़ेगा, मुझे लग नहीं रहा है, निसंदेह बनाना पड़ेगा, जिसमें इस पुस्तक के बारे में और बची हुई थोड़ी बहुत और बातें हैं उसको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि हम एक एक किसी शक्ति की साधना करते हैं, जीवन पर्यंत करते हैं, और फिर उससे मिलने वाले लाभ हमें मिलते हैं, हस्तगत होते हैं, लेकिन बाकी से वंचित रह जाते हैं। धन मिला तो स्वास्थ्य रह गया, आरोग्य मिला तो फिर मानसिक शांति रह गई, है ना। मानसिक शांति मिली तो फिर क्या हुआ कि हमें, हमारे बाकी परिवार हमारा अशांत है, हमें मुक्ति, अकेले की मुक्ति क्या मतलब ना। तो अकेले की मुक्ति का तो कोई अर्थ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर यदि हम गायत्री की उपासना करते हैं तो उसमें 24 शक्तियां आ जाती हैं और सब कुछ हस्तगत हो जाता है। इसलिए गायत्री साधना को इतना प्रामाणिक बताया गया है, और इतना उससे मिलने वाले लाभ तो गूंगे का गुण है, उस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, है ना। यदि मैं बोलूंगी तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अति दुखदायी। आधा अधूरा बोलने से बेहतर है कि मैं भविष्य में कभी आवश्यकता हो तो ही बोलूं। तो फिलहाल मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और इसका 5वां भाग बताती हूँ, कुछ बची हुई खास बातें और वो पुस्तक, और एक बार और माँ के दर्शन करा दूंगी, आदिशक्ति माँ के। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार और बहुत 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 धन्यवाद। मिलती हूँ इसके 5वें भाग में।